आप तमाम दर्शकों का हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबको राधे राधे। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि जब नया गृह प्रवेश होता है तो कुछ लोगों के कुछ प्रश्न होते हैं कि नए घर में हम सबसे पहले किसको हम लोग वहाँ पे नाइट होल्ड करवाएँ? वहाँ पर किसको हम रखें? कौन सबसे पहले उस घर में रहना चाहिए? प्राचीन समय से ही ये जो है एक विधि है। आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत सारे वास्तु दोष हैं और ये सब चीज़ें हैं। इस पर आप सब लोग विचार करते हैं, कैसे इसको हम ठीक कर सकें और बहुत सारी जानकारियों के साथ आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज ख़ासकर हम इस पर फ़ोकस करेंगे कि पहले घर में कौन किसको हम रखें, क्या हम करें पहले, ठीक है ना? तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो निवेदन और रहेगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर प्रश्न आता है कि किसको हम सबसे पहले वहाँ पर रखें? कुछ लोग कहते हैं हमारे गेस्ट आ गए, हम वहाँ पे सुला सकते हैं क्या? या फिर क्या हम पूजा से पहले वहाँ पे रह सकते हैं या पूजा के दिन हम वहाँ रह सकते हैं? तो ये तमाम प्रश्न हैं, क्या-क्या हमें करना चाहिए? देखिए, गृह प्रवेश जब भी आप कर रहे हैं, नए घर आप बना रहे हैं या आपने रिनोवेशन कराया है, तो वास्तु शांति पूजा तो आपको करना ही करना चाहिए। नवग्रह शांति आपको करना चाहिए, क्षेत्रपाल आदि का पूजन वो सब वहाँ पर कंपल्सरी हो जाता है क्योंकि आप नए क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको करनी है। पितरों का अर्चन हो गया, ठीक है? नांदे श्राद्ध आदि कर्म के द्वारा आप उनको जो भी वहाँ पर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो उसका वहाँ पे विधान है। और होम का विधान आता है, शुद्धि का हवन अलग होता है, जो प्रधान हवन होता है, वो अलग होता है। तो ये सब चीज़ें जो वहाँ पर कंपल्सरी करनी ही करनी है आपको। लेकिन आपने देखा होगा कि पुराने समय से खासकर वास्तु दोष को निवारण के लिए बात करें या किसी अन्य दोषों की निवृत्ति के लिए हम बात करें, तो आपने देखा होगा वहाँ पर गौ माता को उस भूमि पर बाँधा जाता था। मकान बनाने से पहले की भी ये प्रक्रिया है। सबसे श्रेष्ठ उस भूमि को माना जाता था, जहाँ पर गौएँ निवास करती थी, ठीक है? और वहाँ पर स्पेशली गौ को बाँधा जाता था, कुछ दिन तक। तो भू मकान बनाने से पहले भी और जब मकान बनता है, अभी हम लोग जस्ट सिवान में गए थे बिहार में, वहाँ पर जब गृह प्रवेश हुआ, वैसे ये विधि है कि गौ को भी साथ में प्रवेश कराएँ। तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा कि वो क्षेत्रीय परंपरा भी इस प्रकार से थी कि गौ माता को वहाँ पर उन्होंने गृह प्रवेश में घर में प्रवेश कराया। उस बछड़े को स्पेशल उसके लिए मँगवाया गया था। ये सिवान बिहार की हम बात कर रहे हैं और भी कई जगह हमने ऐसा देखा है, लेकिन हमने स्वयं वहाँ पर जो है ये चीज़ देखी कि वहाँ गाँव के लोग भी इसके प्रति काफ़ी अवेयरनेस उनके अंदर था। तो ये एक नियम है। दूसरा क्या है कि गौ माता बहुत सारी जगह मान लो देसी गौ आजकल गौवंश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या नहीं ला सकते या कुछ और भी बातें हो सकती हैं। तो वहाँ पर दूसरा क्या ऑप्शन आपके पास में है? देखिए ऑप्शन ये है कि जब गृह वास्तु शांति वहाँ पर होगा, गृह वास्तु का होगा, तो वहाँ पर स्वाभाविक 2-3 दिन की पूजा होगी होगी। ठीक है ना? क्योंकि 1 दिन में तो ये सब होगा नहीं, कम से कम 2 दिन तो होगा ही। तो उस 2 दिन के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर अखंड दीपक जलाया जाता है, वहाँ पर पूजाएँ होते हैं, वहाँ पर होम होता है। तो उस दौरान ब्राह्मण लोग वहीं पर रहते हैं, लगातार और लगातार वहाँ पर वो दीपक जलता है। हवन भी वहाँ कम से कम 3 या 5 हवन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलें कि ब्राह्मणों को वहाँ पर रखना चाहिए। ब्राह्मणों का वास निवास वहाँ पर होना चाहिए। तो गौ और ब्राह्मण उस भूमि पर, उस स्थान पर, उस मकान पर सबसे पहले रहेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही मंगलकारी होगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी जी जब वहाँ पर उन्होंने अपने सरकारी आवास में प्रवेश किया, तो वहाँ पर भी गौओं को रखा गया। गौ पूजन हुआ, ब्राह्मणों को रखा गया, ब्राह्मणों का पूजन हुआ, ब्राह्मणों ने वहाँ पूजन आदि कार्य किया, यज्ञ आदि कार्य किए और तब उन्होंने उस घर में प्रवेश किया। तो आप समझ सकते हो कोई नया घर तो नहीं था, लेकिन उनके लिए नया था। तो ये सब विधियाँ हैं और इस रूप में जो अनेक दोष हैं, वो भी समाप्त होते हैं और ये प्राचीन विधा है, कोई आज की विधि नहीं है, ये वैदिक विधि है और साथ में कई बार लौकिक रूप में भी हम देखते हैं, तो लौकिक विधाओं को भी इस प्रकार से लिया जाता है। तो ये बहुत ही एक ऐसी प्रमुख चीज़ है जो नियम हमको काफ़ी हद तक फ़ॉलो करना चाहिए। तो वहाँ पर किसको सबसे पहले रखें, प्रश्न आता है, तो वहाँ रिश्तेदार नहीं ठहर सकते पहले, आपको नहीं ठहरना है। आपको वहाँ पर गौ ब्राह्मणों को वास कराना है, अखंड ज्योति का वास कराना है और तब हवन, यज्ञ, पूजा पाठ आदि के बाद, उस महाआहुति के बाद आप वहाँ पर भंडारा आदि करें, लोगों को भोजन आदि कराएँ। लोगों को भंडारा कराने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत लोगों को भंडारा कराएँ। आप कन्या और ब्राह्मणों को जिमा दें, उसके बाद जो 2-4 आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप ये भोजन प्रसाद करा के और वहाँ पर निवास कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपके रिश्तेदार जो हैं, वो भी वहाँ पर रुक सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि छोटे से कार्यक्रम में आपको इस बात को आपकी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।